हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याई है। निपट विकट भाव होत ना सुभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों जुपाई है। श्री नावादास जी महाराज के पावन कल चर्चा कर रहे थे कि क्या बात श्री नावादास जी महाराज ने रसिकाचार्य स्वामी श्री हित हरिवंश जी महाराज के लिए कही कि किस प्रकार एक साधक के जीवन के अंदर उसकी जो सेवा है अपने इष्ट के प्रति, वो सेवा किस प्रकार होनी चाहिए, वो समर्पण युक्त होनी चाहिए। कल इस बात की चर्चा को भी किया कि किस प्रकार प्रसाद की महिमा को श्री हिज्जू महाराज ने अपने जीवन के अंदर अकट्ट व्रत से धारण किया। अकट्ट व्रत जिनका महाप्रसाद के ऊपर था, जिनका सर्वस्व ही श्री जी का प्रसाद था, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। आगे बढ़ते हुए परम पूज्य श्री नावादास जी महाराज कहते हैं, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज ने जो इस रस उपासना को प्रकट किया, जो इस रस उपासना को महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज ने प्रकट किया, इस उपासना में किसी भी प्रकार की विधि, किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है। ना कोई विधि है, ना कोई व्रत है, ना कोई धर्म है। केवल एक विधि है, एक धर्म है, एक उपासना है। क्या कि मेरी माई श्यामा जू को राज, हमारी माई श्यामा जू को राज। यही इस संप्रदाय का सबसे संपूर्ण अंग है। हमारी माई श्री श्यामा जू को राज, यही उपासना की विधि है, यही उपासना है, यही उपासना का सर्वस्व है। और कल जैसे मैं आपको कह रहा था, अनन्यता, जहां से कल का भाव हमने विश्राम के अंदर कहा था कि जो घरनी हो अति बुरी, अगर पत्नी में 100 प्रकार के दोष भी हो, किंतु पति उसका त्याग नहीं करता, पर देखते ही पर पुरुष को, पर जैसे ही वो पत्नी पर पुरुष को देखती है, फिर पति वो सह नहीं सकता। इसी प्रकार ही आपके जीवन के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं प्रभु के स्वभाव का पता होना चाहिए। प्रभु कहते तू मेरा है, तू मेरा है। अगर तू मेरा है तो केवल तू मेरा बनकर रह, अर्थात तुझे जो चाहिए, तुझे जो चाहिए वो तुझे मैं प्रदान करूंगा। चाहे किसी भी स्थिति के अंदर रखूंगा, तुझे मैं प्रदान करूंगा। आज इस द्वार के अंदर और कल इस द्वार के अंदर, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा। रसिक तो कहते हैं, राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। इस उपासना का मूल क्या है? इस उपासना का एक मूल अंग है, और वो क्या है? अनन्य व्रतधारी। एक साधक का अपने इष्ट के प्रति, एक साधक का अपने गुरुजनों के प्रति, एक साधक का अपने सहचरियों के प्रति, उनके जीवन के प्रति अनन्य व्रत होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की विधि नहीं, और किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है इस संप्रदाय के अंदर। इस संप्रदाय के अंदर श्री जी कहती है, अगर तू मेरे जीवन के अंदर आया है, अगर तू मेरी उपासना के मार्ग के अंदर आया है,
श्री सेवक जी महाराज भी इसी बात को प्रकट करते हुए कहते हैं, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू, जिनके, जिनका पातिव्रत ये श्री हरिवंश नाम है। राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे वो हमारे रहे। यहां से श्री नाभादास जी महाराज महाप्रभु की परिपाटी के बारे में कहते कि देखो, इस नवनिवृत्त कुंज के इस गूढ़ रहस्य को, जो रस संसार के अंदर कभी प्रकट नहीं हुआ था, वेद श्रुतियां उपनिषद ग्रंथ आदि जिसको कभी प्रकट कर ही नहीं पाए, क्योंकि प्रकट तो वो करे जिसने उसको वहां तक जाना होगा। जिसको जान ही नहीं पाया वो उसके बारे में कह भी नहीं पाएगा। तो वेदों की तो गति ही वहां तक नहीं थी, तो वेद तो इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को कभी पा ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। फिर महाप्रभु ने कृपा करी, श्री जी ने कृपा करी, सहचरियों ने कृपा करी। अनेक बार मैंने आपको इस प्रसंग को सुनाया, किस प्रकार ये जो महाप्रभु की ये जो परिपाटी है, ये जो राधा रस सुधा निधि है, इसके प्राकट्य के मूल में क्या है। इस ग्रंथ के प्राकट्य के मूल के अंदर में केवल श्री जी का अनुग्रह है, केवल श्री जी की कृपा है। संत जब बोलता है वो केवल और केवल अनुग्रह से वशीभूत होकर ही बोलता है। रास का अनुसरण था, सखियों ने बड़ा सुंदर श्री जी की कृपा से उस रास मंडल को बनाया था। प्रिय प्यारी वो फाग का उत्सव खेलते हुए अभी आ ही रहे थे। प्रिय प्यारी वो सुंदर फाग के उत्सव के अंदर वो रास का उत्सव, आज तो मानो प्रेम के अंदर, हृदय के अंदर इतना प्रेम था कि मानो आज वो प्रिया और प्रियतम का प्रेम समाता नहीं। और आज जैसे ही वो ललिता आदि सहचरियों की वो जो सेवा को देखा, जो ललिता आदि सहचरियों की सेवा को श्री प्रियाजू और लालजू ने देखा, और प्रियाजू लालजू से, प्रियाजू ललितादिक सहचरियों से कहते, हे ललितादिक, हे ललिते, आज मैं तेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूं, आज मैं आपकी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूं। कहो कुछ कहना चाहती हो क्या, मांगो कुछ, क्या मांगना चाहती हो क्या, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। क्यों सेवा एक सेव्य को करनी चाहिए, क्यों सेवा एक सेवक को सदा उसका करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सेवा से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, आपको वो वस्तु भी दे देंगे जिस वस्तु के शायद आप अधिकारी भी नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर चाहे कोई भी, चाहे वो छोटी सी भी कोई भी सेवा थी, वो सेवा जरूर करनी चाहिए। महाप्रभु के जीवन का प्रसंग है, महाप्रभु का एक बाल सहचर था, बड़ा प्यारा उनका नाम छबील दास। महाप्रभु की जो छोटी छोटी जो लीलाएं थी उनमें महाप्रभु का मित्र था, तंबोली परिवार से था। तंबोली होते जो पान बनाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, छबील दास तुम नित्य प्रति राधा नवरंगी लाल जी को एक पान बीड़े की प्रसादी दिया करो, तुम इसकी सेवा किया करो, ये सेवा तुम अपने हाथ में रख लो। तो नित्य प्रति छबील दास क्या करते, श्री राधा नवरंगी लाल जी को एक पान बीड़े की प्रसादी नित्य प्रति उनके मंदिर में श्री लाल जी को भोग पुआ देते, नित्य प्रति, ये उनका नियम था। ऐसे नियम करते करते उनके कई वर्ष बीत गए। आंधी तूफान किसी भी प्रकार की कोई भी अवस्था हो जाए, चाहे ज्वर आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु वो जो एक सेवा श्री छबील दास ने अपने जीवन के अंदर रखी थी, वो कभी भी उस सेवा को नहीं तोड़ा। नित्य प्रति छबील दास जी जाते, वो पहला पान श्री राधा नवरंगी लाल जी के चरणों पर समर्पित करके आते। श्री जी की आज्ञा हुई, 32 वर्ष की आयु के अंदर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज जी ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। अब देवगन तो मानो सूना सूना सा हो गया। अब सहचरियों का, जो महाप्रभु के जो मित्र थे, जो सखा थे, उनका मन नहीं लगता देवगन में। छबील दास नित्य प्रति मन करता, मेरे बाल सहचर महाप्रभु कहाँ चले गए, मेरे बाल सहचर महाप्रभु कहाँ चले गए। जब एक दिन हृदय व्याकुल हो गया, अब रहा नहीं जाता, महाप्रभु का वियोग अब सहन नहीं होता, सारा घर बार अपने बच्चों को सौंपा और कहा, हम चले वहां जहां मेरे प्रिय मित्र श्री हरिवंश हैं, अर्थात हम वृंदावन को चले।
आए छबीलदास श्री राधा राधा करते हुए, कहा श्री धाम वृंदावन के अंदर। महाप्रभु से भेंट हुई। महाप्रभु ने अपना बाल सहचर जान के छबीलदास जी को हृदय से लगा दिया। कहो छबीलदास, कैसे आना हुआ? छबीलदास ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आपकी याद के अंदर तो मेरा हृदय व्याकुल था, अकुला जाता था। आपकी याद ही, आपका दर्शन ही मेरा जीवन था, आपका दर्शन ही मेरा सर्वस्व था। दर्शन तेरा सतगुरु में देख देख जीवा, दर्शन तेरा सतगुरु में वेख वेख जीवा, वेख वेख जीवा मैं वेख वेख जीवा, वेख वेख जीवा मैं वेख वेख जीवा, जी दर्शन तेरा सतगुरु में वेख वेख जीवा, दर्शन तेरा सतगुरु में वेख वेख जीवा। छबीलदास ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु मेरा तो उठना, मेरा तो चलना, मेरा तो जागना, मेरी तो प्रत्येक सेवा आपके दर्शनों के ऊपर थी। आप तो वृंदावन आ गए, अब मैं कैसे अपने प्राणों को संभालता, मैं कैसे अपने प्राणों को देखता, इसलिए मैं भी वृंदावन आ गया। महाप्रभु ने एक शिष्य से कहा, महाप्रभु जान गए कि छबीलदास प्रिया प्रियतम की उस छवि के दर्शन करने के लिए आए हैं। महाप्रभु ने एक शिष्य से कहा कि जाओ इन्हें रास मंडल के दर्शन कराओ। रास मंडल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्थान मैंने आपको महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की अनेक स्मृतियों को लेकर बैठे, वो स्थान मैंने आपको बताए थे, जिनमें से हर बार आपको स्मरण आने चाहिए। जब आप वृंदावन के अंदर जाओ तो कम से कम इन स्थानों के अंदर तो आपको अवश्य जाना चाहिए। राधा वल्लभ लाल जी, मदन टेर, रास मंडल, सेवा कुंज, मानसरोवर और बादग्राम, ये 6 स्थान तो ऐसे हैं जिन स्थानों के अंदर एक हरिवंशियों को अवश्य जाना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा एक शिष्य से कि जाओ इनको रास मंडल के दर्शन कराओ। अब एक शिष्य के संग श्री रास मंडल के दर्शन करने के लिए छबीलदास पहुंचे रास मंडल के अंदर, और जैसे ही छबीलदास उस रास मंडल के अंदर गए, सामने क्या देखते हैं? रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिले के भये श्री राधा वल्लभ लाल, रे मन हरिवंश भज, रे मन हरिवंश भज। जब गुरु से आज्ञा लेकर जब आप किसी स्थान पर दर्शन करने के लिए जाते हो ना, और जब गुरु आपको आज्ञा देकर कहते कि जाओ राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके आओ, या जाओ रास मंडल के दर्शन करके आओ, जब कोई रसिक, जब कोई गुरु, जब कोई वैष्णव जब आपको ये आज्ञा देना कि जाओ वहां पे दर्शन करके आओ, अवश्य जाना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई भेद होगा, कोई ना कोई भेद होगा। आप दर्शन करने नहीं जाएंगे, प्रयाजू आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। इसलिए कभी भी इस बात को अपने सूत्र के अंदर बांध लो, कभी गुरु कहे, कभी सहचरी, कभी कोई कहे, कभी कोई संत रसिक कहे कि जाओ जाकर वहां से दर्शन करके आना, इसका अर्थ है इसके पीछे कोई ना कोई भेद है। महाप्रभु ने भेजा छबीलदास को, क्या भेद था? जैसे छबीलदास वहां गए, क्या देखते हैं? रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एके भय श्री राधा वल्लभ लाल। जैसे छबीलदास ने उस रूप माधुरी के दर्शनों को किया, उस प्रिया और प्रियतम के उस रूप सुधारस का पान किया, और ऐसे छक गए उस रस के अंदर, मानो मानो अब हृदय के अंदर वो प्रेम समाता नहीं, अब प्रेम समाता नहीं, मानो एक पागल सी उनकी स्मृति हो गई। आंख ऊपर को देखने लगी, मुख से कुछ ऐसी होगी जिससे प्रेम के लक्षण सब उत्पन्न हो गए।
अब प्रेम समाता नहीं हृदय के अंदर। डर गए वो जन जितने भी थे, जो शिष्य श्री छबील दास जी को लेकर आए थे। ऐसी स्थिति को देखकर घबरा गए, घबरा गए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु आपके बाल सहचर को पता नहीं क्या हो गया, आपके बाल सहचर को क्या पता नहीं हो गया। आपने वहां जाकर देखा, पता नहीं उनको ऐसी कौन सी वस्तु दिख गई कि वो तो मानो अपने बस में नहीं है। हृदय कंपित हो गया, कंपित गात हो गए, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, मुख से राधा 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 ही कह रहे हैं। कुछ कहा नहीं जाता, कुछ देखा नहीं जाता, कुछ कह नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, कुछ चल नहीं रहे। ऐसी स्थिति श्री छबीलदास की हो गई। महाप्रभु जान गए, महाप्रभु जान गए क्या दिखा होगा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कौन दिख सकता है रास मंडल में? रास मंडल में तो कोई और नहीं दिखेगा, यही दिखेंगी। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। गए रास मंडल के अंदर महाप्रभु अपने बाल सहचर को देखने के लिए, छबीलदास को देखने के लिए। और जैसे ही छबीलदास की उस भाव को देखा, वो भाव समाधि के अंदर पहुंच चुके थे छबीलदास जी। वाद गदगदा द्रवितम यस्य चित्तम। महाप्रभु ने देख लिया वो प्रेम के जो सात्विक भाव है। मैंने कल भी आपसे कहा था, प्रेम के भाव क्या है। कभी प्रेमी प्रेमास्पद से मिलकर प्रेम से भरकर रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी कहीं चलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये प्रेम के भाव है भाई। अगर ये भाव नहीं आते आपके हृदय के अंदर तो नहीं, अभी आपको प्रेम का स्पर्श नहीं हुआ। जब आप मंदिर जाते हो, जब आप वृंदावन जाते हो और वृंदावन में जाकर आपको प्रिया जी के सन्मुख रोना आ जाता है, अर्थात आपने तो दर्शन किए, वो तो दर्शन का सुख मिला ही मिला, किंतु राधा वल्लभ लाल जी ने भी आपके दर्शन को कर दिया। जब प्रेम स्पर्श करता है ना, तो प्रेम के सात्विक भाव उदय होते हैं, उदय हो जाते हैं प्रेम के सात्विक भाव। फिर रोने का मन करता है। प्यारी जी को कहते हैं, जो दोष, जो विकार जीव का अपने किसी भाव से नहीं मिटता, जो दोष अपना विकार अपने किसी भाव से नहीं मिटता, प्रिया प्रियतम की याद में प्रेम से भरकर दो अश्रु बहाने से वो विकार, वो दोष न जाने कब उन अश्रुओं के साथ ही प्यारी जी के चरणों पे समर्पित हो जाता है। इसीलिए रोया करो भाई, प्रिया प्रियतम के लिए रोया करो। संसार के लिए तो सारा संसार रोता है, पर जो प्रिया और प्रियतम के लिए रोता है, फिर उसे संसार के किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं पड़ता। पर जो संसार के रिश्ते के लिए रोता है और प्रिया प्रियतम के लिए नहीं रोता, तो दुखालयम शाश्वतम, संसार तो दुख का आलय है। संसार में तो रोना ही पड़ेगा भाई, यही संसार है। जो संसार में आया है, थोड़ी और अधिक तो हर एक व्यक्ति को अनुभूति हुई है। संसार से तो क्या है, संसार से सुख पाने की इच्छा ही दुख का नाम है। तो संसार तो ऐसा ही है। संसार को तो जब तक आपसे मतलब होगा, संसार आपको अच्छा करेगा, और जिस दिन वो मतलब निकल जाएगा, आप कौन और आपका क्या है, कुछ भी नहीं है। यही संसार की रस रीति है। किंतु प्रियाजू वो जो इधर भी निभाती है और उधर भी निभाती है। ये जो राधा वल्लभ लाल जी है ना, निकुंज में विराजे श्री राधा वल्लभ प्यारे, सब कुछ। इसलिए बार बार प्यारी जी से कहा करो, प्यारी जी चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, हाँ चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, बुला ले मुझे बरसाने, हाँ चिट्ठी लिख दी वो मेरी लाडो जी के नाम, बुला लो मुझे वृंदावन, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग। जिस फागन में
पिया संग ना, जिस फागन में पिया संग नाही, आग लगे उस फागन को, आग लगे उस फागन को। एरी सखी मेरे पिया घर आए, हेरी सखी मेरे पिया घर आए, चरणी लगायो निर्धन को, चरणी लगायो निर्धन को। अपने पिया की मैं भली भली जाऊं, अपने पिया की मैं भली भली जाऊं, शरण लगायो निर्धन को। फागन रे फागन तोहे लाख बधाई। तो मैं तो ये कह रहा था कि भाई श्री जी से कहा करो कि चिट्ठी लिख दी किशोरी जी के नाम, बुला लो मुझे बरसाने। तो देखा महाप्रभु ने उस स्थिति को छबीलदास की, नहीं दिख गया उनको, जिनके लिए मैंने उनको बरसाने के अंदर भेजा था वो दिख गई, और जिसके लिए रास मंडल के अंदर देख भेजा था वो रास मध्य वो प्रिया और प्रियतम के वो दर्शन हो गए कि रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिले एके भय श्री राधा वल्लभ। महाप्रभु कहते हैं छबीलदास, महाप्रभु ने छबीलदास का सिर अपनी गोदी के अंदर रखा, मुख में श्री जी का चरणोदक दिया। छबीलदास सिर पर प्रेम से, जिसे माँ अपने बालक को, जिसे माँ अपने बालक को सहलाती है उनके बालों को, महाप्रभु ने छबीलदास के वो पावन बालों को सहलाया। छबीलदास बताओ रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो? बताओ इस नवनिवृत्त निकुंज की यात्रा को करने चाहते हो कि अभी इस संसार के अंदर रहना चाहते हो? छबीलदास ने कहा महाप्रभु सामने प्रियतम है, आपकी गोद मुझे मिली है, मुख में श्री जी का चरणोदक है, आंखों में उनके रूप के दर्शन है, मुख में श्री जी का नाम है। ऐसी गति तो किसी को नहीं मिलती महाप्रभु, किसी को नहीं मिलती। मस्तक श्री महाप्रभु के चरणों पे रख दिया, ले चलो मुझे। महाप्रभु ने ऐसे सिर से हाथ करके श्री छबीलदास की आंखों में हाथ रखा और छबीलदास उस नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। आज भी छबीलदास जी की वो समाधि श्री रास मंडल के अंदर विराजमान है। क्या था आप देखो, क्या धर्म क्या कर्म क्या था छबीलदास के पास? कुछ भी तो नहीं था। क्या कोई पूजा करी, क्या कोई कुछ किया? नहीं, एक संबंध बनाया महाप्रभु से, मित्रता का एक संबंध बनाया। और दूसरा क्या किया? एक संबंध बनाया और दूसरा क्या किया? एक सेवा श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा में कर दी। बस ये दो चीजें आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए, प्रिया और प्रियतम, या अपने गुरु के संग आपका एक संबंध कर दो अपना संबंध बना लो, या तो संबंध बना लो या उनकी किसी न किसी एक सेवा को अपने जीवन के अंदर धारण कर लो। जिस दिन ये दो चीजें आप अपने जीवन के अंदर धारण कर लोगे ना, फिर अब प्यारी जी दूर नहीं है भाई, अब प्यारी जी दूर नहीं। फिर आप भी मन से भर के कहोगे राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जय राधा वल्लभ, जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि, प्यारो श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ, प्यारो वृंदावन
रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। बार 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 मैं तो कहता हूँ मंत्र के तरह इस पंक्ति को दोहराया करो। जय जय राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन, रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। तो भाव चला था छबीलदास के पास क्या था? वो एक सेवा ही तो थी, एक संबंध ही तो था। योग तप ज्ञान धर्म व्रत पूजा कुछ भी तो नहीं था। तभी तो श्री सेवक जी महाराज कहते ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। किंकर बना देती है भक्ति, सब चीजों को श्री महारानी जी की किंकरी बना देती है। यही भक्ति का है, यही भक्ति। तो श्री जी ने ललिताधिक सहित चलियों का हे ललिते, मैं तेरी सेवा से अतिशय प्रसन्न हूं, मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो। आज पता नहीं शायद ये जो भाव था श्री जी के मन के अंदर ही आया था, नहीं तो सहीचरी कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। पर आज ललिता सखी ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु श्री जी से कहा, श्री जी हे लाडली जी आप आज्ञा देवे तो मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ क्या? श्री जी ने कहा, हे ललिते तुम तो मेरी प्राण प्रिय सखी हो, तुम तो मेरी अपनी सहचरी हो, तुम्हें कुछ मांगने के लिए, तुम्हें कुछ कहने के लिए मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई सेवक पुराना हो जाता है और सेवा में निपुण हो जाता है ना, फिर वो सेवक के ऊपर एक अपना अधिकार बना लेता है। फिर जो सेवक जैसा चाहता है वैसे ही होता है, फिर उसे कुछ पूछना नहीं पड़ता। तो श्री जी ने कहा, ललिता जी तुम्हें तो मेरे से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम निसंकोच होकर कहो तुम क्या कहना चाहती। उस समय श्री ललिता सखी ने प्रार्थना करी है कि हे स्वामिनी जी, इस नवनिवृत्त निकुंज के जो इस गूढ़ रहस्य है, जो कभी इस संसार के अंदर कभी प्रकट नहीं हुआ, जो आपके चरणों की वो जो पावन रेणु है, वो जो रेणु कनिका है, जो रज शिव सनकादिक याचत, वो ऐसा जो ब्रह्मादिकों के लिए भी, जो योगियों के लिए भी, जो बड़े बड़े भगवत पार्षदों के लिए भी वो जो गति दुर्लभ है, योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनों की। हे स्वामिनी जी, क्या कलयुग का जीव भी इस रस को कभी धारण कर पाएगा क्या? क्या कलयुग का जीव क्या इस रस को कभी पान कर पाएगा क्या? हे स्वामिनी जी, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो एक ऐसा वरदान दो कि आपके इस नवनिवृत्त निकुंज का ये जो अकट्ट रस है, ये जो प्रेमा रस है, प्रेमामृत मकरंद का जो ये रस है, प्रेमानंदम पुलकितम गात्रो विद्युद्धारा दर्शन कांति श्री राधा कृष्ण मनसो ध्यानम वंदे हम श्री हरिवंशनम। ये जो प्रेम का जो प्रेमानंदो रस है, जो पुलकितम गात्रो विद्युद्धारा दर्शन कांति, जो समस्त कांतियों को अपने अंदर भरकर बैठा है, हे प्यारी जू, इस कलयुग के जीव को भी ये रस प्रदान कर दो। श्री जी विचार करने लगी, किस प्रकार, कैसे? ये रस तो ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है, मैं कैसे इस रस को कलयुग के जीव को दे दूं? जो समझ नहीं पाएंगे, जो जान नहीं पाएंगे, ये तो किसी भी प्रकार से इस रस को पाने के अधिकारी नहीं है। फिर कैसे मैं रस दे दूं? और कैसे दूं? मैं तो दे ही नहीं सकती। इस रस की तो श्री जी कहती है, इस रस की तो अधिष्ठात्री मैं भी नहीं हूं, जबकि श्री जी ही सर्वस्व है। पर कहती कौन करेगा मेरे इस रस को पूर्ण? लालजू की तरफ देखती है, लालजू आप ही बताओ। लालजू ने श्री जी की ओर देखा, श्री जी ने लालजू की ओर देखा, और लालजू ने अपने हस्त कमल के अंदर एक पावन वंशी को धारण किया हुआ था। वो वंशी ली और श्री जी के हाथ में पकड़ा दी।
और कहते हैं श्री जी लाडली, हमारे इस प्रेम रस को वंशी ने ही तो समस्त संसार के अंदर उजागर किया है। हमारे और आपके मध्य घटने वाली इस केली की जो मूलाधार है वो क्या है? वो जो वंशी ही तो है। इस नवनिवृत्त निकुंज के इस रस की अधिष्ठात्री कौन है? ये वंशी ही तो है। इस वंशी से ही इस नवनिवृत्त निकुंज के इस पावन रस का आप समस्त संसार के अंदर प्रकट करवा दो। श्री जी जान गई, वो भेद को जान गई, वो भेद को पहचान गई। वो वंशी को लेकर क्या करती हैं? श्री ललिता सखी के हस्त कमल के अंदर दे देती है। कहा हे मेरी प्राण प्यारी ललिते। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे ललिता चरण गोस्वामी जी कहते हैं, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, कली सोई प्रगट रूप वंशी वपुधार्य, कुंज महल रास रवन। जो कुंज महल और जो रास का रवन है, अर्थात जो रास मंडल है, त्रिभुवन विस्तार, त्रिलोकी के अंदर महाप्रभु ने आके इस समस्त इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को आकर प्रकट कर दिया। मूल में क्या था? बोले कल्याणार्थ। नहीं तो प्यारे, जैसे आजकल मुझे कई जन मिलते, अभी कल ही मुझे कोई कल की बात नहीं, आज की ही बात है कि कोई मुझसे कह रहा था, एक माता होगी, वो किसी और संप्रदाय से थी और उसका जो पुत्र था वो राधा वल्लभ संप्रदाय से था। वो सुनता होगा बाबा को या जे को सुनता होगा, तो वो राधा राधा कहता था। अब वो गई होगी कहाँ पे, उसने बोला बोले ऐसा है वैसा है, तूने बोला बोले राधा थोड़ी ना लेते हैं, जब तुम्हें कहीं भी पहुंचाएगा गोलोक तक तो केवल और केवल यही पहुंचा सकता है, यही मंत्र है, वही पहुंचा सकता है। राधा राधा लेने का अधिकार सबको नहीं है, ये तो केवल ब्रजवासी ले सकते हैं, और कोई राधा नाम ले ही नहीं सकता। मैंने कहा हाँ नहीं ले सकता, पर महाप्रभु की कृपा से जिस दिन महाप्रभु का आश्रय मिल गया ना, वही हो गए हम ब्रजवासी, हो गए हम ब्रजवासी। महाप्रभु ने नाम दे दिया, महाप्रभु ने अपना स्थान दे दिया, तो महाप्रभु के नाम में तो वृंदावन भी तो है, हो गए हम ब्रजवासी। और जो समस्त संसार जो कहता है भाई हमारे पास नहीं है वहां तक राधा नाम लेने का सामर्थ्य, हमारे पास नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वेद पढ़ते हैं ना, वेद कहते हैं हमारे पास सामर्थ्य नहीं है राधा नाम लेने का। और महाप्रभु कहते बोले खुले से लो, क्या बोलो? श्री राधा 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 राधा। महाप्रभु कहते बोले जो रस जो लोग कहेंगे ना, बोले तुम्हारे किसी सामर्थ्य में नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं राधा नाम लेने का, क्योंकि वो वेद की बात मानते हैं और वेद तो कहता है भाई नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। पर हमें जिस दिन से महाप्रभु का आश्रय मिल गया उस दिन से गाते हैं श्री राधा 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 राधा। और गाते में नहीं, महाप्रभु के बल पे, हम श्री जी के बल अभिमानी, हम खुद भी गाते हैं और सबसे कहलवाते हैं श्री राधा 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 राधा। हाँ भाई नहीं ले सकते, सब जन नहीं ले सकते नाम, पर जिस पर हिज्जू कृपा करते हैं उनका तो प्राण ही ये राधा नाम है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जिस सार को वेद प्रकट नहीं कर पाए, और महाप्रभु कहते हैं भाई, महाप्रभु क्या कहते हैं? श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गावोरी, जीवन थोरो थिर कछु नाही तू काहे जन्म गवावोरी। ये रविजा तट ये वृंदावन ये सत्संग न पावोरी। ये रविजा तट ये वृंदावन ये सत्संग न पावोरी। ये नरदेह सजन प्रभु दीनी, ये नरदेह सजन प्रभु दीनी। तू काहि न विषय
हरावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो जी राधा, हरि जस गावो रे। भाई और तो कोई अधिकारी होगा कि नहीं होगा, हम इस झंझट में नहीं फंसते। सबकी अपनी उपासना है, सबका अपना मार्ग है, पर अपने हितजू के बल से हम तो कहेंगे भी और कहलवाएंगे भी, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा। जय जय की प्यारी राधा, बाबा की प्यारी राधा, हरिवंश दुलारी राधा, राधा श्री राधा, वो भूरी भारी राधा, राधा श्री हरिवंश दुलारी राधा, राधा श्री राधा, सेवा कुंजवारी राधा, राधा श्री राधा, केरी कुंजवारी राधा, राधा श्री राधा, केली कुंजवारी राधा, राधा श्री राधा, ओ राधा प्यारी राधा, राधा श्री राधा, वो गोरी गोरी राधा, राधा श्री राधा, वो भूरी भूरी राधा, राधा श्री राधा, हरिवंश दुलारी राधा, राधा श्री राधा, संतन की प्यारी राधा, राधा श्री राधा, हरिवंश दुलारी राधा, राधा श्री राधा, सेवा कुंजवारी राधा, राधा श्री राधा, वृंदावन वारी राधा, राधा श्री राधा, गोवर्धन धारी राधा, राधा श्री राधा, हितजू की प्यारी राधा, राधा श्री रसिकन रिजवारी राधा, राधा श्री राधा, वो प्यारी प्यारी राधा, राधा श्री राधा, वो गोरी प्यारी राधा, राधा श्री राधा, हे राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, ओ राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 जी, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, वो होली प्यारी राधा, राधा श्री राधा जी, प्यारी प्यारी राधा, राधा श्री राधा। महाप्रभु ने को कहा, श्री जी ने ललिता जी से कहा, हे ललिते जाकर जाओ, ये जो मेरी प्राण प्यारी वंशी है ना, इस नवनिर्वृत निकुंज का जो रस है ना, बस यही है जो सारे संसार के अंदर प्रकट कर सकती है, और यही है जो हमारी सर्वस्व है। मेरे और मेरे प्रियतम के मध्य घटने वाली केली की जो कुंज है, वो ये वंशी है। ये वंशी ही मेरा प्राण है, वंशी मम प्राण। श्री जी अपना प्राण कहती है वंशी को, प्राण है श्री जी। आहा, जयो राधा वल्लभ, जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि प्यारो श्री हरिवंश। इसलिए भाई लिया करो ये नाम, लिया करो ये नाम। ये जो श्री हरिवंश नाम है ना, ये सभी मूलों का सार है, सभी सारों का सार है, सभी सारों का सार है। जो प्रेम से भरकर ये नाम लेता है, उसके कोटि कोटि जन्म के पाप, जहां जिस स्थान पर कोई जन राधा नाम लेता है, महादेव तो उस स्थान पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसने मेरी प्रियतमा का नाम है, मेरे सर्वस्व, मेरे इष्ट का, मेरे राधा वल्लभ लाल जी का नाम लिया है। ये है जीवन का सार। श्री हरिवंश सार श्रुति वन, श्रुतियों का जो वर्ण सार था, महाप्रभु ने केवल एक शब्द में प्रकट कर दिया, एक शब्द में। जैसे आप कहोगे कैसे? बोले दूध होता है, अब दूध का सार माखन, माखन का सार घी, अब जो घी है वो सारे दूध का सार है।
उसी प्रकार ही ये जो राधा नाम है ना, ये क्या है? ये घी है। जो राधा नाम, ये घी के भांति है, ये सार है। इसलिए भाई मैं तो यही कहूंगा, हमारी माई श्यामा जू को राज, हमारी माई श्यामा जू को राज, श्यामा जू को राज, श्यामा जू को राज, हमारी माई श्यामा जू को राज, हमारी लाडो श्यामा जू को राज। मैं तो कहता हूँ इस बात की ठसक होनी चाहिए आपके जीवन के अंदर। राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। कहते हैं जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया निकल जाएगी। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। वो तो नाम सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। तो कहा कि ललिते तुम इस वंशी को ले जाओ, इस वंशी को ले जाओ, और ये वंशी इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को जाकर इस संसार के अंदर प्रकट कर देगी। जो गूढ़ रहस्य है, जो कभी किसी के समझ में नहीं आया, जो मैंने आज तक सहचरियों के हृदय में छुपा कर रखा था। क्योंकि महाप्रभु के आने से पहले सहचरियां थी नहीं संसार के अंदर। भक्त थे, रसिक थे, और रसिक नहीं थे, भक्त थे, वैष्णव थे, सब थे, किंतु सहचरी नहीं थी। सहचरी तो महाप्रभु लेकर आए संसार के अंदर। सहचरियों को तो महाप्रभु लेकर आए। सहचरी भाव का प्राकट्य किसने किया? महाप्रभु ने किया। महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर उस सहचरी भाव को धारण करके दिखाया। जब नाहरमल जी आए ना महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए ईर्दन बींदने की सेवा करने गए थे। देखो कौन प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार। जो प्रगट प्रेम है, जो आचार्य चरण है, जिनके इतने शिष्य हैं, वो आज भी श्री जी की सेवा अपने हाथ से करते। जब तक महाप्रभु शरीर के अंदर रहे, तीनों समय का भोग जो महाप्रभु ने, चाहे वो बयारू है, चाहे वो सुबह का भोग है, या चाहे वो राजभोग है, जितना भी भोग है महाप्रभु अपने हाथों से बनाया करते थे भाई। और हम घर पे काम करने वाली आएगी, हम उसको बोलेंगे, बोले 2 रोटी श्री जी के लिए भी बना देना। बोले क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? गलत है, गलत है। श्री जी के वस्त्र की सेवा अपने हाथ से करो, श्री जी के बर्तन से साफ करने की सेवा अपने हाथ से करो। सेवा महाप्रभु के द्वितीय पुत्र, शायद नहीं, वनचंद्र महाप्रभु के द्वितीय पुत्र। मैं आपको एक सेवा की बात बताता हूं। श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में गोसाई जी आरती करने गए। सेवा हुई, श्री जी विश्राम को चले गई। जो आरती के वो जो सामान था वो वहीं पर पड़ा हुआ था। गोसाई जी की जो पत्नी थी, जो माता जी थी, उनका पैरों का स्पर्श उस आरती के थाल को लग गया।
विचार किया, अब मेरे पैरों का स्पर्श उस आरती की थाल को लग गया। अब इस आरती की थाल ये किसी भी प्रकार से राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में जाने के योग्य नहीं है। देखो क्या पहले अनन्य व्रत हुआ करता था सहचलियों का, अब ये थाली, अब ये आरती राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में जाने के योग्य नहीं है। अब नई थाली भी नहीं थी, क्योंकि पहले तो गरीबी ही थी ना, ये तो अब थोड़ा सा ऐसा हो गया है। मैंने तो ऐसा भी रसिकों के मुख से सुना है, कई बार तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती थी कि श्री जी का राजभोग भी चल सके। ऐसे भी दिन हमारे राधा वल्लभ लाल जी ने देखे हैं। राजभोग के लिए भी अन्न नहीं होता था, वो उतना ही बनता था जितना श्री जी भोग पाया करती थी, नहीं होता था। ये तो अब कुछ ऐसा हो गया कि अब चल पड़ी, नहीं तो पहले इतनी गरीबी हुआ करती थी। अब मैया ने विचार किया, अब ये सेवा में जाने के योग्य नहीं रही, क्योंकि वृंदावन भी उस समय सघन कुंज हुआ करता था, बाजार तो हुआ नहीं करते थे। रात को शयन के बाद अपने पति को बिना बताए माँ कहाँ जाती है? माँ जाती है मथुरा के अंदर। रात को एक सुनार को उठाया जाता है, उससे कहा जाता है राधा वल्लभ लाल जी के लिए सुंदर बर्तन बनाओ। उसने कहा सुबह बना दो, बोले नहीं अभी बनाओ। सुनार को नहीं मानो, पीतल वाले को कह के वो बर्तन बनाए गए। रातों रात ही वापस आई श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में, वो बर्तनों को रख दिया। सुबह जब गोसाई जी श्री जी की मंगला करने के लिए देखे नए बर्तन है, कौन लेकर आया? चलो श्री जी की सेवा थी, सेवा करी। सेवा करने के बाद पूछा अपनी पत्नी से, क्या कोई रात को आया था क्या? ये नए बर्तन कहां से आए, पुराने बर्तन कहां गए? पहले तो वो मैया कुछ बोली नहीं, पर जब बार बार कहने से पूछने से कहा गया तो उन्होंने सारी की सारी घटना बता दी कि रात को मेरे चरण का स्पर्श उस बर्तन को हो गया था, जिस कारण मैंने वो श्री जी की सेवा में जाने के योग्य नहीं था। मैं रातों रात ही मथुरा गई, मैं वहां से नए बर्तन लेकर आई। रीझ गए गोसाई जी अपनी पत्नी की ऐसी भाव के ऊपर, रीझ गए ऐसी सेवा के अंदर, और कहते जाओ, अपनी पत्नी का नाम लिया, जो भी नाम था, जाओ तुम्हारे घर पे महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज पुत्र के रूप में आएंगे, पुत्र के रूप के अंदर आएंगे। वरदान दे दिया। महाप्रभु का फिर प्राकट्य हुआ। महाप्रभु जी शायद दामोदर वर्जी के रूप के अंदर, महाप्रभु जी वो दामोदर वर्जी जो गोस्वामी जी थे वो कोई और नहीं, वो महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज ही का दामोदर वर्जी के रूप के अंदर उनका प्राकट्य हुआ था। और ये जो दामोदर वर्जी हैं, इनको उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर पे पुत्र के रूप में तुम्हारे घर पैदा होंगे। नहीं पता लगता भाई, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं नहीं लिखी मिलेगी आपको ये बात, पर जब संत वैष्णव जन कृपा करेंगे फिर ये भेद को प्रकट करेंगे। तो सेवा तो अपने जीवन के अंदर होनी चाहिए। अभी 2 दिन से सेवा की बात चल रही है, इसका अर्थ है श्री जी आपको कोई ना कोई संकेत दे रही है। मान जाओ, जान जाओ, पहचान जाओ, इस संकेत को जान जाओ कि सेवा आपके जीवन का श्रृंगार होना चाहिए, सेवा जो सेव्य को सुख दे दे। तो ललिता सखी से कहते जाओ ललिते, मेरी जो प्राण प्रियवंशी है इस संसार के अंदर जाएगी, इस नव निवृत्त निकुंज के गूढ़ रहस्य को उस संसार के अंदर प्रकट कर देगी। संसार के अंदर ये रहस्य प्रकट हो जाएगा। ललिता सखी ने कहा मुझे भी कोई आज्ञा दो। हाँ, तुम भी जाना इस संसार के अंदर, ये मेरी वंशी श्री हरिवंश के नाम से जगत के अंदर प्रख्यात होगी, और तुम ललिता तुम श्री हरिदास के नाम से जाना, तुम श्री हरिदास के नाम से जाना। आज जो कुंज बिहारी श्री हरिदास कहा जाता है, वो कुंज बिहारी जो श्री हरिदास हैं वो किसका अवतार है? वो ललिता सखी का अवतार है, जिनके इष्ट श्री बांके बिहारी लाल जी। और तीसरे संग में श्री जी की बड़ी भोरी सी सखी है हमारी विशाखा सखी, बड़ी प्यारी सी सखी है, कुछ नहीं कहती ज्यादा, जबकि ललिता सखी थोड़ी तेज है, वो थोड़ी प्रवीण है, चटुकारिता भरी है, वो बड़ी थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है। पर जो ललिता जो हमारी विशाखा सखी वो थोड़ी भोरी सी है। भोरी सखी ने कहा ललिते तुम भी जाना। ललिता सखी ने बोला मैं क्या करूंगी?
बोले तुम जाना और हरिराम व्यास जी के रूप के अंदर आके इस संसार के अंदर तुम ये तीनों जाना, ये मेरी प्राण प्रिय सहचरियों, तुम ये तीनों सहचर्य जाना, तुम तीनों सहचर्य संसार के अंदर जाना और मेरे इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को प्रकट कर देना। बाकी जो सखियां खड़ी थी बोले हम कब जाएंगे? बोले समय समय पर सहचर्यो तुम इस संसार के अंदर जाती रहना और मेरे इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को इस संसार के अंदर प्रकट करती रहना। आज जो गुरुदेव सरकार के अंदर जो आपको लगता है ना कि ये जो मनुष्य के रूप के अंदर बैठे हैं भाई, तुम नहीं जानते, नहीं पहचानते, पहचान जाओ इस बात को, वो कोई और नहीं, वो मेरे नवनिवृत्त निकुंज की श्री जी की सहचरियां हैं जो श्री जी की आज्ञा से आपके पास आई है। कभी उनके हाथों की लचक देखना, वो सहचरियों का भाव उनके अंदर आ जाता है कभी प्रेम से भरकर, वो देखना उनके हाथों की लचक, जैसे कोई सहचरी अपनी प्रिया जी से बात कर रही होती है। वो जो हाथों में बात करते करते शरीर पुरुष का, पर अंगों की जो सौम्यता है वो एक सहचरी की नहीं जाती भाई, नहीं जाता वो गुण, नहीं जाता गुण, क्योंकि पहचानती है ना मैं कौन, मैं श्री जी की सहचरी। ये भाई बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ा गूढ़ रहस्य, नहीं समझ आता। जिन पर सहचरियां कृपा करती हैं, जिन पर सखियां कृपा करती हैं, वो है जो इस रस को जा पाता है, पहचान पाता है। तभी तो कहा प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किन का पाऊं, प्रथम सखियन की। जिस पर सहचरी सखियां कृपा करती भाई, वो है जो इस रस को पा पाता है। पंक्ति का विस्तार तो ज्यादा हो गया कुछ। कहते कि श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भली पहचानी है। बोले जो महाप्रभु के पथ का अनुसरण करता है ना, देखो यहाँ पे बड़ी गंभीर बात श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं। ये तो बात हुई, चलो अभी हमने कुछ ऐसे कर दी, पर बड़ी गंभीर इस पंक्ति के अंदर एक बड़ी गंभीर सूत्र श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे, जो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करता है, अर्थात जो हित के मार्ग से अपना जीवन का ज्ञापन करता है, जो हित के द्वारा चलता है, वही है, वही भली इस मार्ग को पहचान सकता है। अन्यत्र ये ग्रंथ किसी पोथी में नहीं होगा। आपके ठाकुर जब कभी आपके सन्मुख आएंगे ना भाई, जब कभी आएंगे, वो कैसे आएंगे? वो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आए, सेवा से प्रसन्न होकर। या तो सहचरी आपकी झोली में डाल दे, ये बात अलग है, या तो सहचरी डाल दे आपकी झोली के अंदर, या सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। सेवा से क्या होगा? जिस दिन सेवक को सुख मिल जाएगा, सेवक का भाव आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगा। और कई बार तो श्री जी कृपा कर देंगे, जैसे भोरी सखी के सन्मुख प्रकट होकर कहती ना, बोले देख भोरी तुझे क्या चाहिए। और कोई भोरी सखी ज्यादा पुरानी है क्या? आज भी ऐसे रसिक धराधाम के अंदर जिन्होंने साक्षात भोरी सखी के दर्शनों को किया। मदन टेर के अंदर आप जाते हो ना, जहाँ ऊंची ठोर है, जहाँ ऊंची ठोर है, जहाँ राधा वल्लभ लाल जी, जहाँ महाप्रभु का झूला है, उसकी साइड जहाँ पुरानी बाबा रहा करते थे, गोपाल बाबा, जहाँ मदन टेर वाले, उसके ऊपर की जो कुटिया है वहां भोरी सखी रहा करती थी। हम भोरी सखी रहा करते, वो भोरी सखी की कुंज है। तो वृंदावन में राज चले हमारी ठकुरानी का। श्री जी चिट्ठी लिख दी किशोरी जू के नाम, बुला लो मुझे बरसाने। पर ये जो आज हमें श्री जी मिली है ना, आज जो श्री जी का पथ मिला है, जैसे कहते हैं श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई बलि पहचानी, वो किसकी कृपा से मिला? महाप्रभु की कृपा से मिला। मैं तो बार बार महाप्रभु से कहती, महाप्रभु ये चमक ये धमक फुलवन माँ महक, ये चमक ये धमक फुलवन माँ महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है,
सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जैसे कल वेबसाइट का हमने लॉन्च किया, मुझे बड़ी प्यारी बात लगी जब हमने अबाउट अस पेज खोला। बोले इस कैंपेन को शुरू करने वाले कौन है? महाप्रभु श्री हरिवंशन जी महाराज, हमारे चेयरमैन बोल दो। बोले कौन है? बोले महाप्रभु श्री हरिवंशन जी महाराज। मैंने तो कह दिया महाप्रभु हम तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। ये चमक ये धमक फूल बन माँ महक। देखो आप क्या हो? आप श्री जी के उस बगिया के फूल हो। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे गुरुदेव ने कहा था, सतगुरा ने लगाई फुलवाड़ी के पत्ता पत्ता राम बोलदा। जब आप प्रेम से भरकर ऐसे ऐसे करते हो ना, ऐसे ऐसे हिलते हो, नाम जप करते हो, मुझे ऐसा लगता है मानो श्री जी की वो जो सुंदर सुंदर फुलवाड़ी है ना, वो फूल कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, वो हवा के झोंका कभी इधर कभी इधर। तो आप तो सुंदर सुंदर फूल हो श्री जी की सेवा में जाने वाले। कि सतगुरा ने लगाई फुलवाड़ी के पत्ता पत्ता राम बोलदा। फिर मैं कहता हूँ जो प्रत्येक फूल की वो जो चमक है, वो जो धमक है, वो किसके किसके होने से है? फिर मन कहता है भाई सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। लेके सैया की झलक इठला के पवन और बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हमारा तो सर्वस्व भाई, जिस दिन से गुरु ने सौंप दिया ना, महाप्रभु के अनुगत कर दिया, जिस दिन महाप्रभु के चरणों में डाल दिया जय जय लाकर, जिसे कहते हैं ना कि हम तो ऐसे ही थे, भटक रहे थे संसार के अंदर। कभी कोई पवन आती थी हमें कहीं ले जाती थी, कभी कोई पवन आती थी हमें कहीं ले जाती थी। कभी किसी चीज के पीछे दुखी हो जाते थे, कभी किसी चीज को पाने की इच्छा रहती थी, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। गुरु ने दिया एक, कहते कि मौन ला दिया जीवन के अंदर, एक ठहराव ला दिया। अब नहीं किसी चीज की इच्छा, अब किसी चीज की इच्छा नहीं। पहले जब मुझसे कोई पूछता बोले क्यों भक्ति करते हो, मैं कहता था कि ये मेरा अंतिम जन्म है, तो मुझे वापस नहीं आना, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं इसलिए भक्ति करता हूं, मैं ये कहा करता था। पर जब से गुरुदेव सरकार ने भेज दिया ना कि महाप्रभु के, अब कोई पूछता बोले किस लिए, बोले स्वर्ग ना इच्छे नरक न डरे। बोले डर नहीं डर हरिवंश को, बोले डरे तो कौन डरे, बोले डर नहीं डरे हमसे, हम तो श्री जी के हैं, हम तो श्री जी के। अब तो मोक्ष की भी इच्छा है और संसार से किसी संबंध की भी इच्छा है। अब तो आप अच्छा अच्छा कहते हो हमारे लिए तब भी अच्छा अच्छा है, अगर आप बुरा बुरा कहते हो हमारे लिए तो तब भी अच्छा अच्छा है, क्योंकि अब गुरु की कृपा से जान लिया। आपने जो कहा वो मेरी देह को कहा, मेरी आत्मा तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मेरी आत्मा तो पहले गुरु के चरणों पे जय जी ने पहुंचा दी। ये चमक ये धमक फूलवन माँ महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आपको लगता होगा कि मैं आपको कुछ सुनाने के लिए आता हूँ, ना ना ना, मैं आपको नहीं सुनाने के लिए आता, मैं तो आपके हृदय के अंदर बैठे मेरे प्रेम प्रभु को सुनाने आता हूँ, आपके हृदय के अंदर बैठे मेरे श्री हरिवंश महाप्रभु को सुनाने आता हूँ। आप कोई और है ही नहीं, आप थोड़ी कोई और हो, आप तो अपने हो। गुरु कृपा से, नाम कृपा से, नाम के मंत्र की कृपा से, जब रूप की कृपा से, लीला की कृपा से जान जाओगे, अपना वास्तविक स्वरूप जान जाओगे। सहचरी तो कहती बोले हम शिष्य श्यामा श्याम के, बोले अच्छा। फिर सहचरी बोले हम तो गुरु भी श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम, हम गुरु श्यामा श्याम। ये बड़ा दिव्य भाव है, ये सहचरी का ये जो भाव है ना, बड़ा दिव्य है। और जितना वो दिव्य है उतना वो कोमल भी है।
बहुत बहुत कोमल भाव है। राई के सम चलत ही होत होर के होर। थोड़ा सा भी मन कहीं और इधर उधर चल जाए खराब हो जाता है। बस किसी बात की चिंता मन में मत रखो और बस एक बात याद रखना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो कहा व्यास सुवन पथ अनुसरे। मैंने आपको पहले भी एक दिन कहा था कि भाई श्री तुलसीदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन। कि गुरु के चरणों की रज अर्थात गुरु ने जो मार्ग दिखाया है ना, उस मार्ग पर होकर ही हमें निकलना है। जिस मार्ग में, और गुरु ने क्या मार्ग दिखाया है, जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की, जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की। ये मार्ग गुरु ने दिखाया है, हमें तो इसी मार्ग पर होकर चलना है। और कहते कि जो व्यास सुवन पथ अनुसरे, जो महाप्रभु के इस पथ का अनुसरण करके ईमानदारी के साथ इस पथ पर चलता है, सेवा भाव से संत की सेवा, रसिकन की सेवा, वैष्णवों की सेवा, प्रिया और लाल की सेवा, वृंदावन धाम की सेवा, वृंदावन की लताओं की सेवा, वृंदावन की यमुना जी की सेवा, वृंदावन के ब्रजवासियों की सेवा, वृंदावन की रज की सेवा। महाप्रभु तो अपने आप को वृंदावन रजुप सेवी कहते हैं। जो ये सेवा के भाव से चलता है, वो महाप्रभु के इस पथ का अनुसरण अपने जीवन के अंदर करता है। और फिर है वो जो सोई भली पहचानी, वो पहचान जाता है, वो रूप बेली प्यारी बनी जो प्रीतम प्रेम तमाल है। वो दोनों अप्रिया प्रीतम गलबैये लिए हुए जब इस नम्र वृत्त कुंज के अंदर गुजरते हैं, वो देख लेती है सही चली कि महल राधिका का। देखो यहां भी सेवा ही आई ना। क्या करेंगे महल में जाके? बोले बुहारा करेंगे। बोले बुहारा क्या है? सोहनी दिया करेंगे। और सोहनी क्या है? वो सोहनी सेवा है। फिर आई ना सेवा। मैंने कहा ना गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, सजाएंगे चुन चुन के कलियों को उनकी, सेजों को उनकी, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। हम तो ऐसे देखेंगे, ऐसे श्री जी, और आपको आना पड़ेगा। क्यों? श्री हरिवंश भरोसे भय डर। हमारे प्रियतम आपके है ना, हमारी श्री जी आपकी है ना। जैसे हमारे घर कोई जन आए तो बोलते हैं ना ये हमारा बड़ा प्यारा है, तो हम उसके संग भी प्रेम करते हैं। तब श्री जी के पास श्री जी बोलती, बोले तुझे क्यों अपनाऊं? जबकि श्री जी से बोलती नहीं, पर अगर बोलती बोले श्री जी बोले तुझे क्यों अपनाऊं? श्री जी अपने पास तो ऐसा कुछ नहीं अपना अपना पाओ, पर हमारे पास एक ऐसी चीज है आप चाहकर भी हमें नहीं छोड़ पाओगे। श्री जी बोले क्या? बोले हमारे सर्वस्व, हमारे श्री हरिवंश। बोले श्री जी ने बोले अच्छा तुम तो उनको लेकर आए हो, अब तो मैं चाहकर भी तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले तुम अब जिसका होकर आए हो ना, बोले वो हमारे, और तुम जिसको प्राण बना के आए हो ना, वो हमारे प्राणों का धन है। श्री जी कहती है, श्री जी कहती है, बोले तुम जिसकी होकर आए हो ना, वो मेरा तो प्राण धन है, अब तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। पर
इतनी बात कहकर भी श्री नावादास जी महाराज अंतिम पंक्ति के अंदर क्या कहते हैं? श्री हरिवंश गोसाई भजन की। कहते पर जो महाप्रभु का, मैं कह तो रहा हूं महाप्रभु ऐसे, महाप्रभु वैसे, भजन की रीत ऐसी, भजन का पथ ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, पर कहते सुनते तो सभी हैं। आप भी तो देखो, आप भी तो सुन ही रहे हो, सुनोगे, मुझे पता है आप जीवन के अंदर धारण करोगे नहीं करोगे आप धारण, मैं जानता हूं। जब आप अपने गुरु की बात नहीं मान पाए तो मेरी क्या बात मानोगे? आप नहीं करोगे धारण। पर जो कोई धारण कर लेगा, जो इस गूढ़ रहस्य को जान जाएगा, जो पहचान जाएगा, फिर नावादास जी महाराज कहते श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत, कोई सुकृत, कोई है, कोई लाखों करोड़ों के अंदर। जब एक बार पता नहीं कौन से संत थे, वो राजा थे, उस राजा ने बोला मैं इतने वैष्णवों को भोजन पवाऊंगा ना, इतने ब्राह्मणों को भोजन पवाऊंगा। तूने बोला इतने ब्राह्मणों को भोजन पवा के क्या होगा? तुम ऐसा करो, एक वैष्णव को भोजन पवा दो। 1000 ब्राह्मण भोजन करेगा और एक वैष्णव भोजन करेगा, वो एक बराबर है। तुमने बोले ऐसे है तो मैं 1000 वैष्णवों को भोजन कराऊंगा। वो संत की आंख गिली हुई, बोले 1000 वैष्णव कहां से लाओगे? 1000 वैष्णव तो इस संसार के अंदर है ही नहीं। ये तो वैष्णव की बात थी, वैष्णव तो फिर भी मिल जाएंगे भाई। इस संसार के अंदर सैचरियां तो मैं उंगली के अंदर गिन के बता दूं, गिन के। मैं कहता हूं जो सबसे अलुप्त विलुप्त होने वाली प्रजाति है ना, वो सैचरी की प्रजाति है। दिखावे की सैचरियां तो बहुत है, किंतु वस्तुतः जिसने हृदय को धारण किया है वो तो है ही नहीं। विरला है, विरला जो कोई श्री जी की इस परिपाटी को जान पाता है। ऐसे नहीं कह दिया श्री नावादास जी महाराज जी हरिवंश गोसाई भजन की रीति, कोई सुकृत कोई जाने, कोई सुकृत है, कोई लाखन में कोई एक होता है, कोई लाखों में कोई एक। ये बात है आज से 500 वर्ष पहले की। कोई लाखन में एक जानी है, तब तो जनसंख्या बड़ी कम थी भाई। अब तो कई जनसंख्या बढ़ गई। अब तो मैं बोलूंगा बोले 10 करोड़ों में कोई एक होगा जो एक हरिवंश महाप्रभु की इस रस रीति को हृदय के अंदर धारण कर पाएगा। जो बात 500 वर्ष पहले लाखों में थी, वो अब तो करोड़ों, कई करोड़ों में हो गई होगी। बस महाप्रभु कृपा करें, श्री जी महाराज कृपा करें, ये भाव हमारे हृदय के अंदर धारण हो, सेवा आपके जीवन का श्रृंगार बन जाए। मैं तो बस यही निवेदन करके बैठूंगा, आपके जीवन के अंदर श्री जी की सेवा ही आपका परम सुख हो जाए। आप सेवा भी करो और सेवा से श्री जी को सुख भी दो। देखो राग की भी सेवा होती है, भोग की भी सेवा होती है, वस्त्र सिलने की भी सेवा होती है, वस्त्र बांटने की भी सेवा होती है। श्री जी को कुछ सुनाओ, ये भी सेवा है। भक्त चरित्र सुनाओ, रामायण सुनाओ। मैं तो अपने श्री जी को अब नित्य प्रति रामचरितमानस सुनाता हूँ। पहले भागवत सुनते थे, फिर उससे पहले श्री जी 42 लीला सुना करते थे। मेरी श्री जी तो नित्य प्रति सुनती, और इनके बल पर मैं भी सुन लेता। तो श्री जी के पास बैठकर ना उनको इसी प्रकार ही बैठकर रहा करो, जैसे आप आपस में बात करते हो ना। श्री जी से बात किया करो, श्री जी ऐसी बात है, श्री जी ऐसी बात है। तो जिस दिन ये बात हृदय के अंदर धारण हो जाएगा, ये नाम, ये भाव हृदय के अंदर धारण हो जाएगा, वस्तुतः उस नवनिवृत्त निकुंज के रस के पाने के आप अधिकारी हो जाओ। तो श्री जी कृपा करें, ये भाव ये हृदय के अंदर आता रहे, ये सैचरी भाव आपके हृदय के अंदर धारण हो जाए, आपके जीवन का श्रृंगार बन जाए। इसी के साथ ही आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। 3 दिन हो गए हमें पता नहीं श्री जी की कैसी व्यवस्था है, 3 दिन हो गए राधा रस सुधा निधि की चर्चा करनी हमने प्रारंभ करी थी। पहले दिन तो थोड़ा डर रहा था, दूसरे दिन श्री जी ने डर निकाला, तीसरे दिन तो और डर निकाल दिया। अभी तो पता नहीं श्री जी क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आती श्री जी क्या करी। बोले चर्चा तो राधा रस सुधा निधि की है, पर मुझे लगता है श्री जी राधा रस सुधा निधि से पहले सेवा सुख की चर्चा करवा रही है। मुझे तो लगता है इस ये जो अभी जो 3 दिन की चर्चा ये सेवा सुख था। राधा रस सुधा निधि का सुख नहीं था, ये सेवा सुख था। श्री जी कहती बोले सेवा होकर सहचरी भाव को धारण कर लो। जिस दिन सेवा को जीवन के अंदर धारण कर लोगे, मेरा सर्वस्व मेरा तुम्हारे हृदय के अंदर आ जाएगा। फिर ये रस मैं तुम्हारे हृदय के अंदर उड़ेलूंगी, और ये राधा रस सुधा निधि तुम्हारी निधि बन जाएगी, तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बन जाएगा।
तो आज का भाग श्री जी के चरणों में समर्पित। सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।